भाई बहन के स्नेह का पावन पर्व भाई दूज है। आज पूरे ही प्रदेश में उत्साह, उमंग, उल्लास और श्रद्धा के साथ ये पर्व मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सभी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। भाई दूज के पर्व की गोवर्धन पूजा के बाद श्रद्धालु मंदिरों में उमड़ रहे हैं। भक्तों की भीड़ जो है लगातार मंदिरों में देखी जा रही है। जयपुर के मोती डूंगरी गणेश मंदिर में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ दिखाई दे रही है। भाई दूज पर बहनें भाइयों की लंबी उम्र की कामना कर रही हैं। तो देखिए, आज दीपोत्सव का अंतिम दिन भाई दूज और भाई दूज के साथ ही इस पर्व का समापन होगा। भाई दूज पर सीएम भजनलाल शर्मा ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। वहीं जो प्रदेशवासी हैं, श्रद्धालु हैं, भक्त हैं, मंदिरों का रुख कर रहे हैं। सुबह से ही मंदिरों में पूजा अर्चना कर रहे हैं। बहनें जो हैं अपने भाई की सलामती की दुआ मांग रही हैं, कामनाएं कर रही हैं। तो आज भाई दूज पर बहनें भाइयों की लंबी उम्र की कामना कर रही हैं। मंदिर में श्रद्धालु की भारी भीड़ देखी जा रही है। जयपुर के जो तमाम मंदिर हैं वो जो है श्रद्धालुओं से पटे पड़े हैं। सभी मंदिरों में जो है सुबह से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, दर्शन पूजन कर रहे हैं और ये 5 दिन चलने वाला दीपोत्सव का आज अंतिम दिन समापन होगा भाई दूज के इस पर्व के साथ। चलिए बढ़ेंगे आगे बात अगली खबर की। जयपुर से खबर आपको बता रहे हैं। पूर्व उपराष्ट्रपति भैरों सिंह शेखावत की जयंती, भाजपा कार्यालय में पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित हुआ। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने पुष्पांजलि अर्पित की है। भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता इस दौरान मौजूद रहे। तो पूर्व उपराष्ट्रपति भैरों सिंह शेखावत की जयंती और जयंती के अवसर पर भाजपा कार्यालय में पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित हुआ। पुष्पांजलि अर्पित की गई। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने भी उन्हें पुष्प अर्पित करते हुए नमन किया, पुष्पांजलि अर्पित की। भाजपा कार्यालय की ये तस्वीरें जहां पर श्रद्धांजलि पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित हुआ और देखिए सभी ने उनके कार्यों को याद किया, उन्हें नमन किया। भाजपा कार्यालय की तस्वीरें आपको बता रहे हैं। पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर सहित तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो मौजूद रहे। सभी ने पुष्पांजलि अर्पित की, नमन किया और साथ ही जो उनके द्वारा किए गए कार्य हैं उन तमाम कार्यों को आज याद किया। चलिए बढ़ेंगे आगे बात अगली खबर की। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में अब किताबी ज्ञान के साथ साथ संस्कारों और जीवन के मूल्यों की शिक्षा भी दी जाएगी। जी हां, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने घोषणा की है कि संस्कारहीन शिक्षा अधूरी है और इसलिए अब छात्रों को श्रीमद् भागवत गीता के संदेशों से चरित्र निर्माण सिखाया जाएगा। ये पहल गुजरात मॉडल की तर्ज पर बीएपीएस अक्षरधाम संस्था के चलो बने आदर्श अभियान के तहत शुरू हो रही है। पहले चरण में जयपुर, अजमेर और उदयपुर जिलों से होगी। बच्चों को सत्य, ईमानदारी और सेवा की भावना यहां पर सिखाई जाएगी। ये अभियान गुजरात के 20,000 से अधिक स्कूलों में सफल रहा है। तो देखिए, ये एक पहल की जा रही है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर है, उनका कहना है कि देखिए संस्कार के बिना जो शिक्षा स्कूलों में दी जाती है वो कहीं ना कहीं अधूरी रह जाती है। इसलिए ही अब गुजरात मॉडल की तर्ज पर राजस्थान में भी बच्चों को किताबी ज्ञान के साथ साथ संस्कारों की, संस्कृति की यहाँ पर शिक्षा दी जाएगी। श्रीमद् भागवत गीता भी यहाँ पर बच्चों को पढ़ाई जाएगी ताकि बच्चे संस्कारवान बने। जो गीता जी है वो एक तरह से जीवन का सार है, यानी सब प्रकार की समस्याएं, सब प्रकार का ज्ञान उसमें अपने आप में समाहित है। सब समस्याओं का समाधान भी है ये। और देखा जाए अगर हम हिंदू समाज की या हिंदू धर्म की या पूरे देश की का एक बहुत बड़ा धार्मिक ग्रंथ है जिसके आधार पर हम आगे बढ़ सकते हैं। तो उसकी जानकारी सब लोगों को होना चाहिए। इसलिए उसमें परीक्षा में सहभागी बनेंगे, उसका पहले अध्ययन करेंगे और फिर
चलिए बढ़ते हैं आगे। झालावाड़ पुलिस ने देश में पहली बार सरकारी योजनाओं में हो रहे बड़े फ्रॉड का पर्दाफाश करते हुए ऑपरेशन शटर डाउन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है। 70 पुलिस टीमों ने 70 घंटे लगातार कार्रवाई करते हुए साइबर फ्रॉड के अंतर्राज्यीय गिरोह के सरगना समेत 30 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से करीब 53 लाख रुपए नगद, 12 लग्जरी वाहनों सहित कुल 30 वाहन और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए गए हैं, जिनका बाजार में मूल्य करीब 3 करोड़ रुपए के लगभग आंका गया है। इसके साथ ही 11,000 से अधिक संदिग्ध बैंक अकाउंट और हजारों चेकबुक, एटीएम कार्ड भी बरामद किए गए हैं। पुलिस के अनुसार गिरोह का मास्टरमाइंड दौसा निवासी राम अवतार सैनी है। ये गिरोह अपात्र लोगों को केंद्र और राज्य सरकार की लोक कल्याणकारी और पेंशन योजनाओं की सहायता राशि दिलवाता था और बदले में लाभार्थियों से 50 से 75% तक हिस्सा वसूल कर सरकारी खजाने को लाखों करोड़ों रुपए का चूना लगा रहा था। तो झालावाड़ से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पुलिस ने देखिए बड़ी इस गिरोह का पर्दाफाश किया। ऑपरेशन शटर डाउन के तहत ये कार्रवाई की गई है। पुलिस का चौंकाने वाला देश का पहला ये खुलासा। झालावाड़ से खबर, सरकारी योजनाओं में फ्रॉड किस तरीके से किया जा रहा था उसका पर्दाफाश किया है। अंतर्राज्यीय गिरोह का सरगना सहित 30 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। तो पुलिस की बड़ी कार्रवाई झालावाड़ में देखने को मिली है ऑपरेशन शटर डाउन के तहत। चलिए बढ़ते आगे। कोटा में भाई दूज के पावन अवसर पर सेंट्रल जेल में भी उत्सव की झलक दिखाई दी। जेल में बंद कैदी भाइयों के लिए महिलाओं ने दूर दराज से पहुंचकर रक्षा सूत्र बांधने की परंपरा निभाई। इस दौरान महिला पुलिसकर्मियों का विशेष जाब्ता तैनात किया गया ताकि सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। जेल परिसर में महिलाओं ने अपने कैदी भाइयों के माथे पर तिलक लगाया और उन्हें रक्षा सूत्र बांधकर भाई दूज का ये पावन पर्व मनाया। जेल प्रशासन ने महिलाओं के लिए बैठने की व्यवस्था की और पानी के पीने की भी सुविधा प्रदान की। हालांकि सुरक्षा की दृष्टि से महिलाओं द्वारा लाई गई मिठाई और अन्य सामग्री की पूरी जांच की गई, उसके बाद ही उन्हें प्रवेश दिया गया। तो देखिए आज भाई दूज का पर्व जो है पूरे देश में मनाया जा रहा है, प्रदेश में मनाया जा रहा है और इसी के साथ जेल में भी जो है भाई दूज का ये पर्व मनाया गया। बहनें दूर दराज से पहुंची जेल में और अपने भाइयों को, जो कैदी भाई हैं, उन्हें राखी बांधी और देखिए पूरी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ही इन्हें प्रवेश दिया गया। जो ये मिठाई लेकर आई थी अपने भाइयों को देने के लिए, जो भी सामग्री वो लाई थी, पहले उनकी जांच की गई, उसके बाद इन्हें प्रवेश दिया गया और उसके बाद पूरी सुरक्षा के साथ यहाँ पर भाई दूज का ये पर्व मनाया गया। सेंट्रल जेल की तस्वीरें हैं, कोटा के सेंट्रल जेल की, जहां पर भाई दूज के पावन पर्व पर बहनें पहुंची हुई थी, अपने भाइयों की जो है कामना की और भाइयों को टीका लगाया। मिठाई यहां पर लेकर पहुंची थी, अन्य सामग्री लेकर पहुंची थी, जिनकी जांच की गई और उसके बाद इन्हें प्रवेश दिया गया और उसके बाद इन्होंने अपने भाइयों के साथ भाई दूज का ये पावन पर्व मनाया। तो सेंट्रल जेल की तस्वीरें हैं, कैदी भाइयों को जो है बहनों ने टीका लगाया, मिठाई खिलाई और भाई दूज का ये पर्व मनाया गया। बांसवाड़ा में करंट लगने से एक अधेड़ किसान की मौत हो गई। आपको बता दें कि खेत में पानी की मोटर चालू करने के दौरान किसान को अचानक करंट लग गया। परिजन किसान को अचेत अवस्था में जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां पर उपचार के दौरान डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहां पर पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। तो बांसवाड़ा से खबर आपको बता रहे हैं, करंट लगने से किसान की मौत हो गई। खेत में मोटर चालू करते समय किसान को अचानक करंट लग गया, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। वहीं अचेत अवस्था में अस्पताल लेकर पहुंचे थे परिजन, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हालांकि देखिए घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है, शव का पोस्टमार्टम किया गया और पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंपा गया। लगभग 55 साल की ये कोबरा गाँव पीपलपुर थाने में खेत में काम बिजली का करंट लगने से परिजन बताते बिजली का करंट लगने से चिकित्सालय में इसकी मौत हो गई।
बढ़ते हैं खबरों की ओर। अलवर के खेड़ली थाना क्षेत्र के दारोदा गांव के पास सड़क पर अचानक नीलगाय के आ जाने से एक मोटरसाइकिल दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में पीछे बैठी भूरी देवी नामक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जो भाई दूज पर अपने पीहर चांबर का नंगला जा रही थी। महिला को 108 एम्बुलेंस से खेड़ली उपजिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिंताजनक हालत देखते हुए उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया। स्थानीय लोगों ने सड़कों पर बेसहारा घूमने वाले गौवंश के खिलाफ प्रशासन की निष्क्रियता पर रोष व्यक्त किया है, जिसके कारण ऐसे हादसे लगातार हो रहे हैं। तो अलवर के खेड़ली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर दर्दनाक सड़क हादसा जिसमें मोटरसाइकिल पर सवार महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। महिला की चिंताजनक हालत होने पर उसे हायर सेंटर के लिए रेफर किया गया है। नीलगाय के अचानक आने से टकराई थी मोटरसाइकिल और मोटरसाइकिल पर सवार महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। छत्तीसगढ़ के जांजगीर में दीपावली का पर्व पुरानी रंजिश और दुश्मनी निकालने वाला बन गया। जी हां, जिले में अलग अलग थाने में 18 मारपीट के मामले दर्ज हुए, तो वहीं एक हत्या का मामला भी दर्ज हुआ है। पुलिस ने कत्ल की गुत्थी सुलझाकर 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो देखिए, जहां एक तरफ दीपावली पर्व लोग धूमधाम से मना रहे थे, लेकिन वहीं छत्तीसगढ़ के जांजगीर की ये तस्वीरें हैं, जहां पर पुरानी रंजिश निकालने के लिए जो है लोगों ने मौत के घाट उतार दिया। एक जो है मौत का मामला दर्ज हुआ है, वहीं कई मारपीट के मामले यहां पर दर्ज हुए हैं। 2025 को प्रातः 8 बजे पता चला कि बालमुकुंद सोनी का घर में किसी ने धारदार हथियार से हत्या कर दिया है। सूचना पर पुलिस पहुंची, पता तलाश किए तो बालमुकुंद सोनी का जो है शव वहां पे मिला। तो अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उसकी मृत्यु की गई थी, जिसके लिए पुलिस ने अपने मुखबिर की मदद से और फिर सीसीटीवी फुटेज, गवाहों और अन्य लोगों की मदद से जो है उसमें पता तलाश किया। तो पता चला कि चंद्रहास पांडे करके व्यक्ति है और उसके अलावा उसके और साथी करीबन 6 मिलकर जो है पुरानी रंजिश को लेके उसके घर में जाके फटाका फोड़े, जिस पर उसने मना किया। तो उसी बात को लेके विवाद के चलते इन्होंने उसका मर्डर कर दिया। पुलिस लगातार प्रयास करके जो है तत्काल आरोपी को गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड पर। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां मध्य प्रदेश के पन्ना में पुलिस ने हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक निवेदिता नायडू ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि बीएनएस की धारा 105 में आरोपी को पकड़ लिया था, लेकिन आरोपी की गिरफ्तारी के बाद करीब 40 से 50 लोगों ने इकट्ठा होकर पुलिस की टीम पर पथराव कर दिया। तो वहीं हमलावरों ने 2 राइफलें छीन ली। पथराव में थाना प्रभारी और आरक्षक को चोटें आई हैं, साथ ही अन्य स्टाफ को भी मामूली चोटें आई हैं। घटना के बाद पुलिस टीम ने अपने आप को सुरक्षित किया और घायलों को उपचार के लिए रवाना किया गया। पुलिस टीम ने हमलावरों की पहचान करने के लिए तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। तो धर्मपुर में पुलिस टीम पर पथराव किया गया। थाना प्रभारी सहित 2 पुलिसकर्मी जो हैं घायल हुए हैं। कई पुलिसकर्मियों को गंभीर चोटें आई हैं, कई पुलिसकर्मियों को हल्की चोटें आई हैं। घायलों का इलाज जो है अस्पताल में जारी है। आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस पहुंची हुई थी, लेकिन इस दौरान जो है धर्मपुर में पुलिस टीम पर पथराव कर दिया। बांसवाड़ा के राजतालाब थाना क्षेत्र में चोरी की घटना थमने का नाम नहीं ले रही है। एक बार फिर अज्ञात चोरों ने एक साथ 3 दुकानों के ताले तोड़े, 50,000 से ज्यादा की नकदी और अन्य सामान चोरी कर लिए। दुकानदार की सूचना पर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के जरिए आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। चोरी हुई है और ताले तोड़े हैं। ताले तोड़ के जो केस चला हुआ था सारा केस करीब 50,000 के। और कितनी दुकानों के ताले तोड़े? एक पास सामने दुकान है, शुभम इलेक्ट्रिक वालों की, उनका ताला तोड़ा है। वहाँ कुछ नुकसान नहीं होने। चलिए बढ़ेंगे आगे। बात अगली खबर की। बीकानेर के पूगल से खबर आपको बता रहे हैं। पत्नी की हत्या कर पति ने फांसी लगा ली। दोनों की हुई मौत के कारण नहीं हुए अभी तक स्पष्ट। अल सुबह की घटना बताई जा रही है। पूगल पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। पूगल थाना क्षेत्र के 2 एडी की घटना है ये। एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची है। मालाराम मेघवाल और पत्नी दरिया मेघवाल की
मौत हुई। खाजूवाला डीवाईएसपी अमरजीत चावला टीम के साथ मौके पर मौजूद हैं और मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। तो मौत के कारणों का खुलासा फिलहाल नहीं हुआ है कि किन कारणों के चलते दोनों ने जो है आत्महत्या का कदम उठाया। पूगल पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल में जुट गई है। बालोतरा से खबर, जहां टापरा में सामूहिक आत्महत्या का मामला सामने आया। डिप्टी नीरज शर्मा मौके पर पहुंचे। 4 में से 2 शवों को बाहर निकाला गया है। विवाहिता ने 3 बच्चों के साथ टांके में कूदकर आत्महत्या की थी, जिसमें से 4 में से 2 शवों को फिलहाल बाहर निकाल लिया गया है और 2 शवों को और बाहर निकालने का प्रयास जारी है। विवाहिता ने 3 बच्चों के साथ टांके में कूदकर आत्महत्या कर ली। टापरा में सामूहिक आत्महत्या का ये मामला सामने आया है। बाड़मेर के नवातला जैतमाल गांव में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। आपको बता दें कि पैसों के लेन देन को लेकर 2 भाइयों में झगड़ा हो गया। झगड़ा इतना बढ़ गया कि छोटे भाई ने अपने ही सगे बड़े भाई पर कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ वार कर दिया। सिर के पिछले हिस्से पर गहरे घाव और अत्यधिक खून बहने के कारण गणेश राम की मौके पर ही मौत हो गई। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी भाई मौके से फरार हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और फॉरेंसिक साइंस लैब, मोबाइल ऑपरेशनल ब्रांच की टीमों ने घटनास्थल से साक्ष्य एकत्रित किए। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल की मोर्चरी में भेजा गया है।